केन्स टेक्नोलॉजीज के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ जयराम संपत सर स्क्रीन्स पे। जयराम सर, एक बार फिर से गुड आफ्टरनून आपको। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एक कंसर्न है स्ट्रीट में कि जो ग्रोथ मोमेंटम जिसके लिए केन्स जाना जाता था वो थोड़ा सा धीमा पड़ना शुरू हो गया है। किसी और कंपनी के लिए होता तो 30% साल दर साल की ग्रोथ अच्छी कहते, पर आपने आदत डाल दी है 70-75% की ग्रोथ Q3 में पिछले साल, Q4 में पिछले साल, इस साल के Q1 में भी सिमिलर रन रेट्स थे। उसके बाद से Q2 और Q3 सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स मामला ठंडा पड़ते चले जा रहा है। क्यों ठंडा पड़ गया इस बार जयराम सर? पहली बात यह है कि उतना ठंडा नहीं पड़ा जितना दिख रहा है। जैसे कि आप YTD Q1 to Q3 लेंगे तो अबाउट 50% ग्रोथ रहा है। एंड ये क्या होता है, कभी कभी एक एक क्वार्टर में कभी एक आध ऑर्डर, जैसे ग्रोथ में नए नए बिजनेसेस हम करते हैं तो कभी कभी कुछ कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूशन डिले हो जाता है। तो इस साल हमने एक नया बिजनेस किया स्मार्ट मीटर का, तो उसमें करीब करीब 100 करोड़ का ऑर्डर एग्जीक्यूशन डिले हो गया इस क्वार्टर में। एंड ये कंटिन्यूस है, ऐसी बात नहीं है कि इसी क्वार्टर में करना है उसको करके। वो तो हम एक बार चालू करते, हमने नई फैक्ट्री लगाई थी हैदराबाद में, तो उसको एस्टैब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो इट इज दैट प्रोसेस विच इज काइंड ऑफ कॉस्ट अस अबाउट 100 करोड़ का करीब करीब रेवेन्यू लॉस तो नहीं कह सकते, बट रिडक्शन कंपेयर्ड टू एस्टिमेट्स। बट हम ये साल में 60% ग्रोथ रहेगा हमारा। एंड अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि अभी तो जनवरी हो चुका है, फरवरी मार्च बाकी है, तो हमारे हिसाब से 2800 से 2900 करोड़ का नंबर आना चाहिए, 60% ग्रोथ होना चाहिए, और मार्जिन के हिसाब से अबाउट 15% एबिटा फॉर द ईयर होना चाहिए। हमारे हिसाब से 15% प्लस होना चाहिए। 100 करोड़ का मिस, क्योंकि स्मार्ट मीटर के ऑर्डर्स में थोड़ा सा डिले है, एग्जीक्यूशन डिले है। तो आई एम अज्यूमिंग एक तो Q4 में अगर वहां डिले था तो यहां पे वो आंकड़ों में दिखने लगेगा। मैं पर 100 करोड़ जोड़ भी दूं ना, आपके बोलते हो तो मैं जोड़ने लगा था, तो 661 की जगह 761 करोड़ होता जी, तो भी 49% होता। मामला तो ठंडा पड़ ही रहा था। देखिए, है ना, थोड़ा बहुत तो ठंडा पड़ा ही है सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में। आशीष जी, आपने हमारा बिजनेस जो है डिपेंड करता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में भी, जैसे रेलवे सिग्नलिंग हुआ उस तरह। पहले 2 क्वार्टर में इलेक्शन के उसमें निकल गया, पहला क्वार्टर पार्लियामेंट इलेक्शन, दूसरा क्वार्टर कुछ और गवर्नमेंट फॉर्मेशन, और एंड महाराष्ट्र एंड हरियाणा इलेक्शन। सो गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत टेंशन स्ट्रे हुआ है इनटू अदर एक्सपेंडिचर। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मंथ के एंड में जो आपका बजट आएगा उसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट अगले 4 साल के लिए एक डायरेक्शन तय करेगी। रेलवे सिग्नलिंग हुआ, उसमें हम काफी अच्छा सेक्टर है हमारे लिए, बट वो ज्यादा कुछ हुआ नहीं पिछले 2 साल से। सो बट एक डिस्पाइट हमारे मेजर सेक्टर फायर अप नहीं हुए, उसके बावजूद हम 50-60% ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ है। सो एक्चुअली ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि हमारे अच्छे सेक्टर यदि जैसे कि रेलवे हुआ वो सब फायर अप हो जाते अपने आप। सो कभी हम टेस्ट नहीं कर पाते कि हमारे बाकी सेक्टर्स का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काम कर रहा है कि नहीं। बट ये टेस्ट आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि बिकॉज दो सेक्टर्स डिड नॉट वर्क, वी हैव टेस्टेड द अदर सेक्टर्स एंड दे स्टिल वर्क। हमने साल भर का हमने दिया था, पहले हम सोच रहे थे कि 3000 करोड़ के करीब आएगा, अब लग रहा है कि 2880 करोड़ के करीब आएगा। बहुत ज्यादा कम नहीं है ये, और अगले साल वो इट विल कम बैक। एंड हमारे जो ऑर्डर, आप एक चीज देखिए, हमारा जो ऑर्डर इनफ्लो है, महीने का ऑर्डर इनफ्लो एवरेज 425 करोड़ करीब करीब आ रहा है अभी। पिछले क्वार्टर में वही था बहुत 360 करोड़। सो एक क्वार्टर में करीब 34%। इसका मतलब है कि ये 100% से ज्यादा 120% करीब करीब एनुअल रेट में ग्रो हो रहा है। सो एंड हमारा जो आप एबिटा मार्जिन देखेंगे उसमें भी एक्सपेंशन है। नहीं ठीक है, तो नहीं बात सही है। वैसे आपकी ऑर्डर बुकिंग का कोई इशू नहीं है। 60% के आसपास साल दर साल का जंप, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक 6047 करोड़ पे खड़ी हुई थी। तो FY24 के रेवेन्यू से कैलकुलेट करूं तो 1800 करोड़ पे के रेवेन्यूज हैं, तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। वो जो कुछ फॉल्टर कर रहा है आपके फ्रंट पे एग्जीक्यूशन रिलेटेड इश्यूज थे। अच्छा, एक बात आपने छेड़ दी, सरकारी केपेक्स। खैर अभी तो ऑर्डर बुकिंग थी, केपेक्स मतलब आने वाले फर्दर ऑर्डर्स थोड़े से डिले विले हो रहे होंगे।
वो पहली छमाही में सरदर्द था। उसके बाद से सब्सिक्वेंटली Q3 जिसको इस समय हम एनालाइज कर रहे हैं और अब Q4 कुछ केपेक्स पिकअप हुआ है या मामला ऐसे ही ठंडा ही पड़ा रहेगा इस बार का? स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा पिकअप नहीं हुआ, स्टार्ट हो गया है, शेड्यूल्स आने चालू हो गए हैं। सो फोर्थ क्वार्टर में कुछ कुछ हमारे रेलवे प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग डिलीवरी चालू कर देंगे और कुछ कुछ RFQs भी आने लग गए। हमारे जो कवच प्रोग्राम है वो भी रेडी हो जाएगा इस साल के अंत तक, तो अगले साल उसमें कुछ ऑर्डर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसा मतलब देखिए बजट के बाद ही होना है, वो जो भी तेजी पकड़ेगा गवर्नमेंट का सिस्टम, और गवर्नमेंट आल्सो वर्क्स इन मार्च एंड। सो पहले क्वार्टर में आप अच्छा देख सकते हैं, पहले 2 क्वार्टर्स में अगले साल के, क्योंकि मार्च तक जो ऑर्डर करेंगे तो उसकी डिलीवरी वगैरह वो लोग स्पेसिफाई करेंगे नियर। चलिए अब तो देखते हैं और बजट में क्या अनाउंसमेंट आता है केपेक्स का, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत 2880 करोड़ रुपए पहले आपने कहा था और वो दिसंबर तक आप कॉन्फिडेंट थे कि 3000 करोड़ रुपए के आप जी। गाइडेंस को अचीव करोगे। आप कह रहे हो अब 2880 करोड़। जी 2880 करोड़ भी कैलकुलेट कर लूं तो मैं बैठे बैठे वही भी कर रहा था। 1143 करोड़ रुपीस चाहिए आपको इस Q4 में। करेक्ट, पिछले साल के Q4 से कंपेयर करूं तो दैट्स अ 79% जंप। पॉसिबल, कॉन्फिडेंट इसे अचीव करने के लिए सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 1 महीना तो हो चुका है, हम मुझे मालूम है कितना किया हमने, तो हाँ नहीं, आप बिल्कुल पता होगा। मेरा काम है कि उसे बैक टेस्ट करता रहूं आपके साथ। नहीं नहीं सही है। अभी ऑलमोस्ट ये साल इज डन, ऑलमोस्ट 2 महीने और बाकी है, 1 महीना तो हो चुका है जनवरी में, तो इसलिए आई थिंक इट इज क्वाइट फिजिबल एंड अचीवेबल। अच्छा, बढ़िया है, ठीक है। फिर तो बहुत ज्यादा मिस नहीं है। इस क्वार्टर में थोड़ा सा डिलेज हो गए थे, सब्सिक्वेंट क्वार्टर Q4 में काफी हद तक कैचअप प्ले करेंगे, तो 3000 नहीं तो 2880 करोड़ पे साल के रेवेन्यूज अचीव करते हुए नजर आएंगे। जरूर। 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक था वो जो OSAT यूनिट चिप प्रोडक्शन सानंद गुजरात में, जी पहले उसकी चर्चा कर लेता हूं। लास्ट अपडेट आया था हमारे पास कि आपने वो लैंड एक्वायर कर लिया। जी फिर वो अपडेट पहले था कि उस पे 3300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। करेक्ट। फिर मेरे ख्याल से सब्सिक्वेंट रिवीजन हुआ है, 5000 करोड़ रुपए के आसपास स्पेंड कर रहे हैं उस साइड पे कुल मिलाकर। नहीं। क्या तैयारी हो रही है और किन टाइमलाइंस पे हम इस यूनिट पे वर्क कर रहे हैं? कब एक्सपेक्ट करूं केन्स की चिप नजर आएंगी बाजार में? हाँ, आपका लास्ट क्वेश्चन पहले आंसर करता हूँ। सो ये बेसिकली एक्सपोर्ट बिजनेस होगा और FY26 के फोर्थ क्वार्टर में प्रॉपर सेल्स होगा। प्रॉपर सेल्स मतलब अच्छा रन रेट के साथ सेल होगा। ऑलमोस्ट 26 के 40% इनिशियल कैपेसिटी जो है, पहले कैपेसिटी अबाउट 1700 करोड़ की कैपेसिटी लगेगी। नहीं, FY26 से लास्ट क्वार्टर आपने कहा? हाँ, लास्ट क्वार्टर FY26 Q4, ओके। जी Q4। और ये सिर्फ एक्सपोर्ट मतलब अपनी देसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को नहीं दोगे आप? नहीं, इसमें क्या है, सप्लाई चेन एक टेक्निकली एक्सपोर्ट होता है, बट वापस इंडिया में भी आ सकता है, कहीं और भी जा सकता है। तो ये कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं, सब लोग यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इट इज एक्सपोर्टेड नॉर्मली टू द सप्लाई चेन बेस एंड देन इट इज सप्लाइड फ्रॉम दैट सप्लाई चेन बेस टू कंट्रीज कंपनीज इन इंडिया एंड एल्सवेयर। इसीलिए वो टेक्निकली एक्सपोर्ट हो जाता है। तो टोटल इसमेम 3300 करोड़ का है और उसमें लैंड एक्विजिशन तो पहले हमने कर दिया था, तो उसमें 96 करोड़ करीब हमने स्पेंड किया था। उसमें वापस आ गया 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 50% सब्सिडी है लैंड में, वो भी आ गया है। हमने फिर लैंड का डेवलपमेंट चालू कर दिया, क्योंकि वहाँ कुछ लो लाइंग एरियाज वगैरह थे, वो सब क्लियर कर दिया है। पहली बिल्डिंग बन रही है और हमारा जो इंटरनल प्रोग्राम है, सितंबर तक हमको शिप आउट करना है मटीरियल। सबसे बड़ा एक एंकर क्लाइंट भी मिल चुका है, इनफैक्ट उससे अभी जस्ट बात चल रही है, उनको हम ले जा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं हमारा जो प्रोग्राम है और कैपेक्स को फाइन ट्यून कर रहे हैं। सो एक एंकर क्लाइंट भी मिल चुका है हमको। तो जो OSAT की जो एंकर क्लाइंट मतलब ज्यादातर जो प्रोडक्शन कर रहे होगे आप लोग उस OSAT यूनिट से, उसके लिए आपने टाई अप कर लिया है, लार्जली वो खपत हो जाएगी, उसको बेच दोगे आप, ऐसा? हमारे इसमें काफी क्लाइंट्स रहेंगे, एक दो क्लाइंट से काम नहीं चलेगा हमारे इसमें। करीब हमारा प्लान है 8 से 10 क्लाइंट रहेंगे, बट ये एंकर क्लाइंट जो रहेगा वो हमेशा के लिए रहेगा। दैट मींस उसके लिए एक स्पेसिफाइड कैपेसिटी, और ये सब मार्की क्लाइंट्स हैं, मतलब US बेस्ड कंपनी है, उसके प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं चाइना में है उसकी। हिंदुस्तान में जब चिप बनाएंगे तो अपन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होंगे क्या? बिल्कुल, बाकियों सबसे, ताइवान से लेके US तक जो बनती है अपन उससे टक्कर मार लेंगे ना? हाँ जरूर। इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया में जो कैपेक्स लग रहा है। तो इट इज लाइक न्यू जनरेशन ऑफ मशीन्स, and so we can get slightly better pricing than
बाकी जो कंट्रीज में जो मशीन लगी है 20-30 साल पुरानी मशीन है, अभी सब हमारा लेटेस्ट जनरेशन का मशीन है, इसलिए हमारा यील्ड भी बेटर रहेगा। तो आप कह रहे हो हमारे पास एक प्रेशर टेक्नोलॉजिकल एज होगा। टेक्नोलॉजिकल एज होगा और नए प्रोडक्ट सब इंडिया में लाएंगे वो। अच्छा, दूसरा ये तो ओसैट यूनिट हो गया, दूसरा वो पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के लिए तेलंगाना में यूनिट खड़ा करना था, नहीं वो उसका अपडेट क्या है? वो कुछ तमिलनाडु में जी। क्योंकि जब आईपीओ आया था तो FY22 में आपके कुल रेवेन्यूज का 60% पीसीबी से आता था। इस समय स्थिति क्या है और वो यूनिट कब कमीशन हो रहा है या हो गया है? नहीं वो अलग, आई थिंक आप जो पीसीबी असेंबली अलग होता है, पीसी बोर्ड अलग होता है। पीसी बोर्ड वो असेंबली का था जो आईपीओ का टाइम था। जी जी जी। ओके, सो हमारा प्लान आईपीओ के टाइम में भी पीसी बोर्ड बनाने का था, और वो पीसी बोर्ड में करीब 1400 करोड़ का टोटल कैपेक्स है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें भी हमारा जो प्रोडक्शन है 9 महीने में चालू होगा। दैट मीन्स इंटरनल टारगेट है सितंबर तक का, बट डेफिनेटली अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हम लोग शिपमेंट चालू कर देंगे अगले फोर्थ क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर FY26 में। और उसमें भी मार्की क्लाइंट्स मिल चुके हैं हमको, लैंड एक्विजिशन हो चुका है, और गड़म करके एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पे हमने लैंड भी एक्वायर किया 30 एकड़, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है उधर। और बाकी सब भी जो भी डिस्कशन है कस्टमर के साथ, इन सब अच्छा, इसमें कस्टमर के साथ डिस्कशन करके कैपेक्स फाइन ट्यून करना पड़ता है। तो वो गवर्नमेंट का जो भी सब्सिडी है उसका भी हमको गवर्नमेंट ऑर्डर मिल चुका है, तो वो अच्छा, नॉन स्ट्रीम है, वो भी अच्छा बिजनेस है प्रॉफिटेबिलिटी वाइज, बोथ सेमीकॉन असेंबली एंड पीसी बोर्ड। बड़े ट्रिगर्स खड़े हैं कंपनी के सामने। हाँ नहीं, अच्छा, इन सब के बीच में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, लीडिंग डोमेस्टिक ब्रोकरेज, जो कह रही थी भाई इस कंपनी के रेवेन्यू 60% और प्रॉफिटेबिलिटी 70% प्लस के CAGR से सालाना दर से ग्रो कर सकती है मीडियम टर्म में। जी। आप इतना रखते हो जयराम साहब? क्या ये मिल जाएंगे आंकड़े हमें? नहीं नहीं, ये ओवरऑल बेसिस पे हमारा टारगेट ये है कि इस तरह का ग्रो करें 5-10 साल के लिए। CAGR जब होता है 50-60%, काफी स्ट्रॉन्ग टारगेट है, बट ये हम इसी तरह से काम कर रहे हैं कि हम ओवरऑल बेसिस पे CAGR ग्रो करें 50-60% पे। बट क्वार्टर में कभी कभी कुछ इस तरह से सेटबैक्स आते हैं, बट अदरवाइज द बिजनेस इज गुड। आप यदि ऑर्डर बुक का इजाफा देखेंगे तो एक क्वार्टर ठीक बात है। 10%, तो 4 गुना कर लें तो 120% एक्चुअली ऑर्डर ग्रो हो रहा है। नहीं, वो एक बार स्क्रीन्स पर है, वो ग्रोथ रेट ठंडा होना एक बड़ा कंसर्न बन गया था, लेकिन जनाब साहब ने बढ़िया क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। स्मार्ट मीटर के एक प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के डिलेज के चलते 100 करोड़ का इस क्वार्टर का हिट है। अगले Q4 यानी करंट क्वार्टर अंडरवे पिकअप करेगा धंधा, और शायद 79-80% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी, और 28-80 करोड़ रुपीस के साल के रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करेंगे। 3000 करोड़ रुपए से मिस हुआ, लेकिन 20-80 करोड़ रुपीस अचीव कर लिए जाएंगे। और बाकी ओसैट और जो पीसीबी का प्रोजेक्ट्स हैं ऑन स्ट्रीम है। ओसैट से चिप मैन्युफैक्चरिंग FY26 के Q4 से शुरुआत हो जाएगी। जयराम सर, बेस्ट विशेस उसके लिए। हम भी चाहते हैं देश बढ़िया बढ़िया चिप्स बनाए। आज जुड़ने